नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पहाड़ दरकने से 3 चरवाहों की मौत हो गई, एक हुआ गंभीर घायल, घर में पसरा मातम। रोडवेज बस स्टैंड पर हुआ बवाल, हुई मारपीट, एक दूसरे पर लगाए आरोप। मजदूर को सांप ने डसा, मजदूर का साथी सांप को डिब्बे में बंद कर लेकर पहुंचा अस्पताल। डंपिंग यार्ड के बाहर कचरे के ढेर, की जा रही है प्रदूषण मानकों की अनदेखी। और अब खबरें विस्तार से। पीएनजीआई फोरम की तरफ से समय समय पर हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाते जाते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य एचआर सहित अन्य विभागों में कार्यरत प्रोफेशनल्स लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जहां पर हम एक दूसरे का प्रभावी ढंग से सहयोग कर पाएं तथा विभिन्न संस्थानों के मध्य बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एवं रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन का कल्चर विकसित किया जा सके। गोविंदगढ़ कस्बे में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हर्षटीटी कॉलेज में मोनू खेड़ापति स्मृति में सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह थे और विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज गोविंदगढ़ के द्वारा की गई। कमलेश खेड़ापति ने बताया कि कार्यक्रम में विधायक सुखवंत सिंह के 65 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें 92 वर्ष के सेवानिवृत्त अध्यापक लल्लू राम शर्मा, 88 वर्ष के राधेश्याम आर्य, 85 वर्ष के शिखर चंद्र गर्ग, 82 वर्ष के राधेश्याम सारस्वत का शॉल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। वहीं 80 प्रतिभावान विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक, एमबीबीएस, डॉक्टरेट, राज्य स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट एवं नेशनल स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थी थे। कार्यक्रम में अलवर में लगातार प्रथम स्थान पर आ रहे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह का भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल अपना घर शालीमार अलवर के कार्यकारिणी सदस्य द्वारा सर्वसम्मति से श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल के अध्यक्ष भानुप्रकाश सैन द्वारा कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए जितेंद्र सेतिया को मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सकल दिगंबर जैन समाज नौगांवा के द्वारा 10 लक्षण पर्व का नवा दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म के रूप में मनाया गया। बस स्टैंड स्थित जैन मंदिर में जैन धर्मावलंबियों ने भोपाल से आए पंडित राजेश शास्त्री के सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र विधान महामंडल की पूजा अर्चना की। संगीतकार रितिका जैन ने मधुर वाणी से भजनों का ऐसा समा बांधा कि जैन समाज के बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष भजनों की धुन पर जमकर नाचे। नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। शहर का कचरा अब डंपिंग यार्ड के बाहर ही सड़क किनारे डाला जा रहा है। कचरा ढोने वाले वाहन निर्धारित यार्ड के अंदर ले जाने के बजाय बाहर ही कचरा खाली कर रहे हैं, जिससे वहां कचरे के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। इन ढेरों से तेज दुर्गंध उठ रही है और आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बारिश के दिनों में ये कचरा गंदे पानी के साथ फैलकर बीमारी फैलाने का खतरा और बढ़ा देगा। मच्छरों की संख्या बढ़ने से डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोगों का खतरा भी मंडराने लगा है। पंजाब में प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किशनगढ़ वास युवा खालसा ग्रुप ने एकजुट होकर घर घर, गांव गांव राहत सामग्री एकत्रित करने में लगा हुआ है। युवा खालसा ग्रुप के सेवादार सिमरजीत ने बताया कि पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में जान माल का भारी नुकसान हुआ, फसलें बर्बाद हो गईं और कई परिवार बेघर हो गए। इस संकट की घड़ी में किशनगढ़वास क्षेत्र के युवा सिख समुदाय ने सर्व समाज के सहयोग से राहत सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। सामग्री में आटा, दाल, चावल, मसाले, शक्कर, दवाइयां, पानी की बोतलें सहित नकदी शामिल है। इन सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से किट में पैक किया जाएगा ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरण में आसानी हो। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ।
तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना राजाजी में भारत विकास परिषद के तत्वावधान में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां सरस्वती पूजन कर स्वामी विवेकानंद, भारत माता व सुभाष चंद्र बोस के छायाचित्रों पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम शाखा की अध्यक्षा पद्मा गोयल ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय में श्रेष्ठ चयनित 18 अध्यापक व अध्यापिकाओं और 12 छात्रों को प्रशस्ति पत्र, पेन तथा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यार्थियों ने पुष्प देकर अपने गुरुजनों को वंदन किया तथा गुरुजनों ने विद्यार्थियों को पेन देकर उनका अभिनंदन किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जन जागरण ज्योति कलश यात्रा खंडवा से शुरू होकर गांव तरवाला, मीरका बसई, नूरनगर, नांगल मोजिया होते हुए कुलताजपुर पहुंची। यात्रा ने घर घर एवं स्कूल चौपाल पर नुक्कड़ नाटक, गाने एवं नारे के माध्यम से संस्कृति के जागरण की अलख जगाई। इको रेस्क्यूअर्स फाउंडेशन अलवर की टीम ने आज एक सांप का रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। फाउंडेशन के बायोलॉजिस्ट कपिल चौहान ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि सरस डेयरी कॉलोनी में सांप है। जानकारी मिलने पर फाउंडेशन की टीम मौके पर पहुंची और टीम के रेस्क्यूअर गोलू ने सांप को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ा गया। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम कपिल चौहान है।
किस तरह का कार्य करते हैं अलवर शहर में आप? मैं वन्य जीवों के संरक्षण से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सभी पे कार्य करता हूँ, और जिस भी प्रकार से मेरी तरफ से जो भी योगदान हो पाता है वन्य जीवों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। शहर में कई बार वन्य जीवों का जो मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारा जो अलवर शहर है उसकी आप प्राकृतिक लोकेशन देखेंगे, चारों तरफ से ये वादियों से घिरा हुआ है। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है उससे पूरा घिरा हुआ है। इसके चलते यहाँ पर रेप्टाइल्स, कई बार मैमल्स का मूवमेंट अच्छा रहता है। शहर में भी काफी सारे छोटे छोटे हमारी टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन्स, जो ग्रीन पैचेस हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, गार्डन्स हैं, और कुछ कुछ बड़े पेड़ों वाली जगह हैं, जैसे अभी सरस एरिया आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पीछे, तो यहाँ काफी अच्छा मात्रा में बड़े पेड़ों की संख्या है। तो इस जगहों पे क्या होता है, वन्य जीवों का आना और उनका रहना इनफैक्ट वो काफी एक आम बात है। तो उनके संरक्षण के लिए, उनका इंसानों के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन जो होता है, उसको हम कोशिश करते हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करें, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। आज आपने इस जगह क्या कार्य किया? आज यहाँ पर ये सरस डेयरी की कॉलोनी है, जो यहाँ का स्टाफ है उनके लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर इनके क्वार्टर के बैकयार्ड में एक नॉन वेनमस स्नेक की हमको खबर मिली थी, एक सांप के आने की खबर मिली। हमने तहकीकात की तो हमको पता चला कि वहां पर एक रैट स्नेक, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में टायस म्यूकोसा बोला जाता है, वो वहां पर मौजूद था। वो पूरी तरीके से एक बिना जहर वाला सांप है और काफी मात्रा में हमारे अलवर शहर में मौजूद है वो। तो उसके रेस्क्यू के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने बड़े ही सुरक्षित तरीके से, बड़े ही टेक्निकल तरीके से उसका रेस्क्यू किया और उसको यहीं नजदीकी एक छोटे से जंगल के पैच में उसको रिलीज कर दिया गया। आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में लगभग 3 से 4 मेंबर्स हैं जो एक्टिवली रेस्क्यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत से समर्थक हैं। हमारा पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमको इस तरीके की सभी सूचनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। कोई भी शहर में आसपास जंगली जानवर की गतिविधि है, किसी के घर में कोई सांप घुस गया है, कोई घोड़ा घुस गया है, तो उसकी हमको वहाँ जानकारी मिलती है और हमारी टीम तुरंत उसके ऊपर जो भी एक्शन ले सकती है उसको बचाने के लिए, और साथ ही साथ इंसानों को उससे बचाने के लिए हम लोग एक्शन लेते हैं। ग्रुप का क्या नाम है? अलवर रेस्क्यूअर्स के नाम से हमारा ग्रुप है। आज जिसने पकड़ा था भाई ने, उसका क्या नाम है? उनका नाम है गोलू प्रधान जी। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी द्वारा सितंबर 19, 20, 21 को होने वाले उद्योग मेले के स्थान अरावली बिहार में भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती भिवाड़ी चौपान की खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की तथा इसे सफल बनाने के लिए सभी ने एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प भी लिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है।
इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे में बुधवार को अत्यधिक बारिश होने के कारण फसल खराब होने के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने ज्ञापन दिया। हरसौली परगना वासियों ने परगना अध्यक्ष जीतराम लंबरदार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन हरसौली तहसीलदार वीरेंद्र सैन को दिया। अलवर जिले के नौगावा के जंगल में पशुओं को चराने गए 3 चरवाहों की पहाड़ी के दरकने से मलबे के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर चारों चरवाहों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 3 चरवाहों की मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान 28 वर्षीय शाकिल, 32 वर्षीय साकिर निवासी कालाघाटी तथा जुबेर निवासी झिरावड़ हरियाणा के रूप में हुई। वहीं घायल साजिद को अलवर रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई गई है। चारों कालाघाटी की पहाड़ियों में गए थे बकरियां चराने। सभी चरवाहे पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान पहाड़ दरक गया। अलवर शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रोडवेज कर्मचारियों और आसपास के लोगों में झगड़ा हो गया। विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद उन्होंने घर वालों को बुलाया और विवाद बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने अलवर डिपो के ड्राइवर विजय सिंह की जमकर पिटाई कर दी। उनके साथी जान बचाकर भाग निकले। विजय सिंह ने मत्स्य नगर आगार कार्यालय में घुसकर खुद को बचाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने कहा कि दोनों पक्ष मामले दर्ज करवा सकते हैं। बताइए क्या हुआ? मामले ये था, इनको बाहर से पकड़ के लाए, घूमने खाना खाने पर घूमने आए थे। बाहर से लेकर आए और मतलब ऐलान लगा रहे फोन चोरी हो गया, हमारा फोन ले लिया। 5-6 लोग थे, सबों ने मारा। वहां भी अंदर लाए, अंदर भी मारा इन्होंने। यहाँ अंदर डिपो में अंदर लाके मारा था। और ये सब मतलब ड्रिंक कर रखी है। वो भी ड्रिंक हुआ आदमी जिसने मारा था, उसने पी रखी है। और मारा भी ऐसे मतलब 5 चोने एक साथ मारे। बोतले भी फोन भी बात नहीं, खाना खाए घूमने आए थे बाहर, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। झूठा वो ठहरा रहे उन्होंने ड्रिंक कर। ड्राइवर सारे हैं, रोडेज वाले हैं। सारे पिताजी क्या काम करते हैं? मंडी सब्जी में। तो वैसे घूमने के लिए आए थे, वो मेन रोड से पकड़े लाए अंदर इनको। कौन लोग लेकर आए? ये पता नहीं कौन थी, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी है सारे रोडवेज के। सारे डिपार्टमेंट ही सपोर्ट कर रहे हैं उसको। ड्रिंक करने के बाद भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो। सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि कोई वो नहीं, प्रशासन में कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम प्रियाग में नाम। मेरे फादर है मेरा। घटनाक्रम क्या है? सर मैं तो अंदर था और मैं जब वहां से मेरे को आवाज मिली कि मार दिया मार दिया मार दिया, तो हम अंदर से भग के आए सब के सब। और हमने यहाँ देखा ड्राइवर यहाँ पड़ा था बीच में, और यहाँ कम से कम 100 से ऊपर आदमी थे। उसको लात घूसा डंडे भी थे उनके पास में, मारने लग रहे थे। हमने उनसे हाथ जोड़ा खूब करके, भाई कैसे करके छोड़ दो, बेचारा मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। नहीं माने। खूब हमने सबने मिलके अलवर डिपो से भी कूद का है, कर्मचारी अलवर डिपो का था ये, वहां से कूद का है कर्मचारी। जब इनको धीरे धीरे हमने हाथ जोड़ के इनको बाहर करा, जो गेट बंद करा, उस टाइम पुलिस आ चुकी थी। गेट भी पुलिस ने खुलवाया था। हमने हाथ जोड़ के अंदर से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई मर जाएगा वो, कानून अपने हाथ में मत लो। मेरे को मामले का कोई पता नहीं है, मैं अंदर काम कर रहा था। जैसे मेरे को पता चला थोड़ी देर बाद में कि वो ड्राइवर बेचारा भक्का है बाहर से, कम 50 आदमी इसके पीछे। ड्राइवर का नाम वो बैठा है साहब, उधर देख लो आप, वो बैठा है बगल में। आप क्या नाम है? विजय सिंह नाम है, अलवर डिपो का है। हमारे डिपो में तो घुसा है भक्के जान बचाने के लिए। विजय सिंह ड्राइवर है, वो हमारे डिपो में तो घुसा है जान बचाने के लिए। लेकिन हम तो ने उसको बचाया है और गेट बंद किया है। लेकिन कम से कम इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा, हमने तो उनसे हाथ जोड़ा नहीं। आदमी वो अब भी खड़े हैं वहां पे, हमसे पूछ सकते हैं हमने हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े उनसे।
वो मर जाएगा मर जाएगा। मामला क्या हुआ? हमें मामले का सर हमें नहीं पता, हम तो अपना अंदर डिपो में थे, हमें मामले का कुछ नहीं पता। वो ड्राइवर आपके पास में, आप उनसे मामला ले सकते हो। आप खुद बैठा है ड्राइवर, उसकी हालात क्या है, मरने लायक है इस टाइम क्या हालात। नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी, क्या पद पे हो आप? आर्टिजन गेट 3 इलेक्ट्रीशियन। ये बताइए पूरा मामला क्या है? मैं अपने पड़ोसी को छोड़ने के लिए 11 बजे गाड़ी जाती है अलवर डिपो की, जिसके अंदर चालक तो है अंकेश यादव परिचालक और गुरमीत नाम है, वो चालक साहब हैं। उनकी गाड़ी में छोड़ने के लिए बालाजी गाड़ी जाती है 11 बजे, उनमें छोड़ने के लिए आया था। मैंने जब यहाँ के हालात देखे, मत्स्य नगर डिपो के स्टैंड अपने वर्कशॉप कार्यशाला के ऊपर कम से कम 100 आदमी इस गेट के अंदर, गेट के ऊपर यहाँ पर और अंदर हमारी कार्यशाला के अंदर झगड़ा करते हुए पाए गए। मेरे द्वारा कंट्रोल रूम में अंदर सूचना दी गई। सूचना देने के ऊपर तब ये व्यक्ति सभी के सभी जितने भी थे कंट्रोल रूम द्वारा गाड़ी आई गई, उसके द्वारा ये स्थिति को संभाला गया। ये चालक साहब हैं जो अलवर डिपो के हैं। जो चालक साहब नाम ले रहे हैं, भावेश भागेश जो भी व्यक्ति है, यहाँ 2 इंक्वायरी है मत्स्य नगर की, अलवर डिपो की। ये चालक साहब अलवर डिपो के हैं, इतना मैं जानता हूँ। फिर पुलिस आई थी, फिर क्या हुआ? पुलिस आई, पुलिस ने अपना मामला शांत कराया। उन्होंने हमें बोला कि आपकी रिपोर्ट है आप दीजिए, उनकी रिपोर्ट है वो दे। तो वो कौन लोग थे जो? मैं उनको नहीं जानता हूँ। जैसा ये लोग सब बता रहे हैं कि आसपास के लोग हैं, वो कहीं के भी हैं, वो कैमरे के अंदर सब रिकॉर्ड है, वो दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश प्रधान, प्रबंधक यातायात मत्स्य नगर। सर क्या हुआ पूरा मामला? साहब जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ से कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। मैं साहब गाड़ी जमा करके रोटी लेने गया था स्टैंड से बाहर, तो हमारे भाव इंक्वायरी बैठा पंडित जी, उससे हाथ पे और 3 आदमी होगी। कौन कौन लोग थे वो? अच्छा मैं जानता हूँ, एक आदमी उसने पकड़ लिया, भाव ने उसे गुथापति कर रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया और यहाँ लिया साहब गेट पे लिया। फिर बाद में कोई फोन करा, कोई बात करी, कौन कौन जानकार है क्या है, मैं जानना अलवर ने। फिर बाद में 30-40 आदमी कम से कम आगे रहे, लड़ डंडे लेके। कोई पुरानी रंजिश है क्या? ना साहब मैं ना कहने जानू ना जानू पिछाणू दे, सीधी बात झूठ क्यों बोल। फिर क्या हुआ आपके साथ? सब मैं बोल रहा हूँ, भावे से इंक्वायरी बैठा है, उससे कोई लड़ाई होती है स्टैंड पे। मैं खाना लेकर आ था स्टैंड पे, तो मैंने कहा भाई लड़ाई, मैंने उसको नाम हाथ लगाया, आप सीसी कैमरे चेक कर लो स्टैंड के गलत है। मैं उसको पकड़ के यहाँ लिया, मैं भाई बात कर लिए, क्या बात हो क्या न गलत है। किसको लेकर आए थे आप? उस इंसान को? नहीं भावे से 2 लड़ रहे थे, उनको पकड़ लाया मैं। जो जिससे लड़ाई हो रही? हाँ साहब, उरे लिया, उरे खड़ा कर दियो, ना किसी ने स्टार मारी हमारे ने, ना मैंने मारी। परंतु बाद में 30-40 आदमी लेडीज फेरी डंडा फंड लेके आ गया और सिर्फ धावा मेरे पर बोल दियो, क्या बना लगा। अच्छा कहाँ लगी आपको? सब पैर नाम सिधोरो और मुंह देख लो आप, और ये देख लो पासों लगी। हाँ। और जो भाविश था वो कहाँ गया? भावेश साहब पेट कोट हुई तो बचारो और फिर भाग गो। अब फिर तक क्या करें, घर आदमी होगा। कितनी दूर से आपने इस समय, हाँ कितनी दूर से आप उस बंदे को यहाँ लेके आए? खुद सब स्टैंड से यहाँ लेकर आया। स्टैंड से यहाँ लेके हाँ आए उस बंदे को हाँ जी। जिससे लड़ाई हो रही थी? हाँ जी। आप उसको जानते हो? नहीं साहब मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा भाविश की लड़ाई हुई थी? हाँ जी। भाविश कौन है? तो इंक्वायरी बैठता है नाइट ड्यूटी उसमें। कौन से आधार पे? अलवर आधार साहब। तो ये बताइए क्या नाम है आपका? योगेश चंद मीना। कहाँ के रहने वाले हो? ये भैरव का सबूतरा। अच्छा क्या हुआ था आपके साथ? मैं वहाँ पे खड़ा था और ये 2 बंदे जा रहे थे भाग के, तो ये उनके पीछे भागे, वो तो भाग गए, वो इन्हें आके मेरे को 3-4 जनों ने पकड़ लिया और आते घूसा दहला पकड़ लिया, वो मोबाइल चोरी किया, तूने वो किया है, वो पकड़ते वहां से पीटते यहाँ लिया है मेरे को, या इस डिपो में अंदर लिया है और यहाँ लाके मारने लग गए। मैंने बच्चे की कसम खाई, मैंने फोन करवाया, एक बंदे से बात ही करवाई, वो बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं तू तो चोरी करता है। फिर मैंने भाई यार हाथ जोड़ू मैं, फिर मैंने बच्चे को फोन कर, लड़की फोन करा, उसके बाद ये आए। हाँ प्रशासन ने उनका साथ दिया, उसको ये आया था जो, और शराब पी रखी सबने। अब ये भावेश नाम का लड़का और है, वो भी है, एक ये ड्राइवर है, एक ड्राइवर बस ले गया,
3-4 होटल वाले वहाँ पे हैं। ये सब कौन सी घटना है? ये उस जगह घटना है कैंटीन के पास की। अच्छा, ये क्या मामला है यहाँ पर? यहाँ पे तो मेरे घीस के लाए थे, यहाँ घीस के लाए थे और यहाँ लाके मारा फिर मेरे को। कौन लोग हैं? एक तो ये ड्राइवर है, क्या नाम है? नाम पता नहीं क्या है इसका। एक वो भावेश है जो अलवर इंक्वायरी पे है, और 3-4 जने भाग गए उनके साथ के। हाँ, आपके साथ मारपीट की? मारपीट भयंकर। मैं हाथ जोड़ रहा, खूब इनका पैर पकड़ रहा, फिर नहीं माने मेरी। कोई पुरानी रंजिश? अरे कुछ भी नहीं, मैं जानता ही नहीं इनको, मैं इनको जानता ही नहीं। नहीं ये मेरे जानते नहीं, मैं जानता इनको। होटल में पकड़ा? हाँ, ये नई सड़क पे रोड पे, और मेरा मोबाइल खोसा, बड़ी मुश्किल छीना रपटी करी, पटक दिया, फूट गया वहां पे, और बड़ी मुश्किल से घुसाया मैंने, नहीं लेके भाग जाते। मेरे से कहता तुम मोबाइल चोरी करता है। मैंने मेरे ओसवाल स्कूल के पीछे मकान है, मेरे बच्चे बुलाओ, तुम चलो। तू नहीं बहन, तू चोरी करता है, तू तो। प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, प्रशासन का पूरा साथ। मेरे कम से कम 10-15 जने घीस के लाए थे यहाँ। सारे मारते हैं, हाँ, हम दोनों लोगों ने मारपीट किया। एक तो ये ड्राइवर है, एक भावेश है, और 3-4 जनों के साथ थी। एक ये आए थे पीछे, ये खड़े गंजे से। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? मेरा योगेश चंद मीणा, भैरव चबूतरा, पुलिस लाइन के पास। नहीं, बहुत बाद में आई है, तो पुलिस भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। पुलिस तो बहुत लेट आई है, सपोर्ट उनका ही कर रही है प्रशासन। हाँ। अलवर क्षेत्र के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर चिकानी से तृतीय डाक निशान यात्रा हेतु 30 युवकों का दल रिंगस रवाना हुआ है। इसमें कमेटी संरक्षक गिरिराज प्रसाद ने बताया कि श्री खाटू श्याम जी के प्रति लोगों के अपार प्रेम के कारण ही ये संभव हो सका है। चालू है। हम सभी खाटू श्याम प्रेम भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो भी श्याम प्रेमी इस यात्रा में जा रहे हैं उनका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दुर्गा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आज ही तीसरी डाक निशान यात्रा श्री खाटू श्याम रिंगस के लिए रवाना हुई है, जिसके लिए आज सभी श्याम प्रेमी बहुत खुश हैं, और जब तक खाटू श्याम महाराज चाहेंगे तब तक हम ऐसे ही जाते रहेंगे। बोल श्याम प्यारे की जय, बोल श्याम प्यारे की जय, बोल लखनातार की जय, बोल चूतर डेका की जय, बोल तीन भारी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।
हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लायंस एवं लियो क्लब जयपुर सेंट्रल स्पाइन का पदस्थापना एवं नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। संयोजक बसंत जलेवा ने बताया कि इंस्टॉलेशन ऑफिसर पीडीजी अशोक ठाकुर ने टीम 25-26 के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया एवं इंडक्शन ऑफिसर पीडीजी आलोक अग्रवाल ने नए सदस्यों को शपथ दिलाई। समारोह के मुख्य अतिथि मल्टीपल सेक्रेटरी लायन सुनील अरोड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हर जरूरतमंद तक पहुंचना ही लायनवाद की प्राथमिकता हो। अलवर जिले के समीप तिजारा क्षेत्र के नीमली गांव में मजदूरी कर रहे एक प्रवासी मजदूर को सांप ने डस लिया। मजदूर जब सुबह कमरे की सफाई कर रहा था, उस समय ये वाकया हुआ। सर्पदंश से पीड़ित मजदूर को पहले तिजारा के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया गया। मजदूर बिहार निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद सलीम है। यह तिजारा में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता है। घटना के समय उसका साथी मुश्ताक भी वहीं मौजूद था। सलीम को सांप के काटते ही मुश्ताक ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया और समझदारी दिखाते हुए मौके पर मौजूद सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर डॉक्टरों को दिखाने के लिए अस्पताल ले गया। इससे डॉक्टरों को सही उपचार में मदद मिली। डॉक्टरों ने सलीम को प्राथमिक उपचार देने के बाद अलवर रेफर कर दिया। सलीम क्या हुआ? सांप ने खाया था। कौन सा गाँव? इसका गाँव तो बिहार का है, नीमली में रहता है, तिजारा के पास। कैसे हुआ ये? कमरे में घुसे था, कमरे को साफ कर रहे थे, उसमें निकल के नहीं खा गिरा सर में। किराए पे रहता खुद का? नहीं, हमारा मकान है, हमारे वहाँ रहता है ये बंदा। फिर ये सांप कहाँ मिला आपको? ये उसी कमरे में मिला था जिसमें खाए थे। उसको अस्पताल क्यों लिया है सांप? जी, सांप को क्यों लिया है? सांप को हम डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए लिया है, तब इस सांप को खाया। हाँ, जहरीला है या नहीं, कमजोर है, ज्यादा है। कितना बड़ा है ये? है जी, कितना बड़ा सांप? तकरीबन 1-1.5 फुट का है। 1-1.5 फुट का? हाँ। कितना काम करते हैं? ये लिपाई का काम करते हैं, मिस्त्री है जी, मकानों की लिपाई का काम करते हैं। आपका क्या नाम है? मुश्ताक। तिजारा क्षेत्र के पाटन कला गांव में हनुमान जी एवं शनिदेव की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भंडारा एवं रागिनी कंपटीशन का आयोजन किया गया। रक्तवीर रामनिवास यादव समाज सेवी के नेतृत्व में ग्राम इसरोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसरोदा में पौधारोपण व पौधा वितरण कार्यक्रम तथा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।